हाँ जी। कहाँ जा रही हो? द्वारका माई। मुझे भी ले चलो, मेरे साईं की तबीयत ठीक नहीं है। साईं की तबीयत क्यों, क्या हुआ है? वो ठीक तो है? किसी को पता नहीं, मुझसे रहा नहीं गया, सोचा खुद जाके देख लूं। मुझे ले चलो बेटी। हाँ आप आइए। साई को हमारे साथ रहते हुए इतने साल हुए, पर बीमार होना तो दूर की बात है, उन्हें कभी सर्दी खांसी भी नहीं हुई। साई हमेशा कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, कभी आराम नहीं करते। उनके लिए तो आराम हराम के बराबर है। बहुत पुरानी बात है, एक बार मैं बहुत बीमार था और बाइजा आई को लेकर खंडोबा मंदिर चली गई थी और मैं घर पर अकेला था। तभी साई घर पर भिक्षा लेने आए। लग रहा है तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। जी साई, थोड़ी सी खांसी है। बाईजा ने तुलसी का काढ़ा पिला दिया है, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये लीजिए, दूधी है, ये तो पता ही होगा कि सेवन कैसे करना है। जी साई। लोगों का मानना है कि तबीयत खराब हो तो आराम करना चाहिए, बात भी ठीक है, लेकिन आराम का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पर पड़े रहो। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाइए, व्यस्त रहिए, इससे आपका मन लगेगा। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए। जी साई, मैं कोशिश करूंगा। राम जी भला करेंगे। इसका मतलब अगर साई ने इतनी देर तक सोने का निर्णय लिया तो सच में साई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दिलावर भाई, आपको तो बहुत तजुर्बा है, क्या आप ऐसा कुछ जानते हैं जिससे हमारी साई की कुछ मदद हो सके? जब बात इलाज की है तो साईं जितनी जानकारी मेरे पास नहीं है। इलाज तभी मुमकिन है जब मर्ज के बारे में सही जानकारी हो। मुझे लगता है कि हमें किसी वैद्य को बुला ही लेना चाहिए। नहीं माधव, किसी भी वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। साईं ने मुझसे खुद कहा था कि वो काफी देर तक आराम करेंगे और हमें साईं की बात का मान रखना चाहिए। देखो, ये घड़ी बहुत कठिन है, लेकिन साईं के निर्णय का सम्मान करने की घड़ी है। उन पर आस्था बनाए रखने की घड़ी है। आप सही कह रहे हैं मालसापति जी, हमें और थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। कोई तो बात है जो हमारी समझ से परे है। कुछ तो है जिससे हम अनजान हैं। सरकार, खंडर में आधा गांव बैठा है केवल इसलिए कि बैरागी की तबीयत खराब है। हरिओम हरिओम, ये बैरागी कोई नया स्वांग तो नहीं रच रहा है? सबका उपचार करने का दावा करने वाला स्वयं का उपचार न कर पाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। हरिओम हरिओम। और ये मूर्ख लोग देखो, उसका ढोंग स्पष्ट है तब भी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं अब भी। हाँ सरकार, और वहां पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हाँ, हरिओम हरिओम। मेरे लिए अच्छा संयोग है कि रुक्मिणी केशव को लेकर मामा के यहाँ चली गई है।
नहीं तो वो दोनों साई के चक्रव्यूह में फंस जाते। विशेषकर केशव, वो तो उसका पिट्ठू बन गया है ना। सुनता कहाँ है मेरी? वो बदतमीज दिलावर याद है आपको, जो रत्नाकर लेके आया था साई को भगाने के लिए, जिसने आपकी बहुत बेइज्जती की थी? यही मौका है सरकार उसको पाठ पढ़ाने का। हाँ हाँ। हरिओम, चेले पे समय क्यों व्यर्थ करें जब स्वामी पे निशाना साधा जा सकता है। मतलब वो ढोंगी जो ढोंग कर रहा है, उसका लाभ उठाते हुए उसका सत्य सबके सामने लाने का ये सुनहरा अवसर है। दीदी, आपने तो कहा था कि साई जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो वो अब तक क्यों नहीं उठे? रोते नहीं है परी। साई ने क्या कहा? श्रद्धा सबूरी रखो, है ना? चंपा, तुम्हें याद है जब साई दिलावर जी के साथ कुछ समय के लिए शिरडी से बाहर गए थे? तब हम बच्चे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम कितने दुखी हो गए थे, और अब ये बच्चे भी वही महसूस कर रहे होंगे ना। साई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये बच्चे कितने दुखी थे। हमें इन्हें खुश करना होगा। कैसे? तुम इन बच्चों को साई का गीत सुनाकर इनका मन बहला सकती हो। इस समय यहाँ? हाँ चंपा, गाओ ना। शायद तुम नहीं जानती कि गाने में, संगीत में अद्भुत शक्तियां होती हैं, और तुम्हारे गाने से कब किसी की मदद हो जाए ये सोच भी नहीं सकती तुम। पारस छुए जो लोहखन, कनक रूप सुहाए। मेरे साई छुए जो पत्थर भी, तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल से बनते हैं मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। पहले चांद भाई और दिलावर और अब सुवर्णा, इन सब लोगों का साईं से मिलने आना एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। साईं उठिए ना, हम सब आपके लिए यहाँ बैठे हैं। साईं उठ बेटा, तेरी आजी तुझे मिलने आई है। अप्पा, ये उठ क्यों नहीं रहा? जाग क्यों नहीं रहा ये? भाई, साई गहरी नींद में, उन्हें आराम करने दीजिए। ऐसी भी कौन सी गहरी नींद में सोया है? उनकी तबीयत खराब है ना। आप आइए, यहाँ बैठिए। मगर अब ठीक हो जाएंगे, हम जो आए इलाज करने के लिए। ना मुरादो, तुम दोनों फिर आ गए हैं? इसके पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतनी दूर फेंकूंगा कि जिंदगी भर नजर नहीं आओगे।
अरे रे, साईं के भक्त हो, सबूरी रखो सबूरी। हम तो पहले भी तुम्हारी मदद करने आए थे, लेकिन कोई बात बनी नहीं। इसीलिए हमने सरकार को बताया। साईं कब से बेहोश पड़े हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, और उनके भक्त उनका इलाज करने की जगह चुपचाप बैठे हैं। और सरकार ने जैसे ही सुना, उनको तो साईं पर दया आ गई। वैद्य तो आखिर वैद्य ही होता है ना, किसी के प्राणों की रक्षा करना, किसी का उपचार करना, यही तो उनका काम है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अंता पंता या औषधि ले जाओ साईं के लिए। और आपको लगता है कि हम ये औषधि आपको साईं को खिलाने देंगे? नहीं नहीं तात्या, सबूरी सबूरी, खिलाना नहीं है। ये धूप साईं के सिराने जलाना है, इससे उसकी शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इससे उनको शरीर और मन के बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी, और साईं पुनः झपकते ही ठीक हो जाएंगे। अरे कहा ना। जाने दो तात्या, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। एक बार अपना मुंह काला करवाने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं मिला है। अंता जी, आप जाइए। लाइए। चलिए पंता जी, हमने अपना फर्ज पूरा किया, अब हमारा यहाँ क्या काम। चलिए। अभी आए और अभी चले गए, आखिर ये लोग चाहते क्या है? पंता जी, अब आएगा असली मजा। कैसी धूप जलाई अंता पंता ने। बहुत आराम कर लिया साईं, अब खांसते हुए बाहर आ जाओ। ये जरूर साईं के खांसने की आवाज है। पंता जी देखिए, सब लोग बाहर आ चुके उसे छोड़ के। अब साईं भी बाहर आएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। साईं? मैं देखता हूँ। अरे अंता जी, तो मालसापति खास रहे और साईं अपने जगह से हिले भी नहीं। इतना धुआं होने के बावजूद भी साईं नहीं उठ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जलाया तुमने अंदर? हाँ, सच सच बताओ, नाटक मत करो। नाटक हम नहीं, नाटक वो साईं कर रहा है, और उसके अंधे भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा। अंधे तुम दोनों हो।
दिखाई तुम्हें नहीं देता कि साईं बीमार है, जो हर दिन हर पल औरों की मदद करता है बिना थके बिना रुके। आज उसे आराम की जरूरत है और आप दोनों उसे परेशान कर रहे हो। परेशान? अरे हम तो साईं की मदद करने आए थे। एक माँ के सब्र की परीक्षा मत लेना, दिखना मत यहाँ दोबारा। असंभव, केवल असंभव। मिर्ची के धुएं से तो बेसुध आदमी भी उड़ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैरागी मर गया? अगर ऐसा होता तो उनके भक्तों को पता नहीं चलता। अरे गधों, अगर गांव वालों के पास विवेक होता, बुद्धि होती, तो क्या उस बैरागी के वो चेले चपाटे बनते? अंधभक्ति में ना ही उनको कुछ दिखाई देगा, ना उनके कुछ समझ में आएगा। वो तो यही मान के चल रहे हैं ना कि वो बैरागी अजर अमर है। लेकिन मैं जानता हूं उस बैरागी की सत्यता को। शीघ्र अतिशीघ्र मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि वो बैरागी जीवित है या मृत। लेकिन सरकार, ये हमें कैसे पता चलेगा? तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि तुम जीवित हो? हाँ सरकार, जब हम चलते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जीवित हैं। हाँ। अच्छा हाँ। और जब तुम रुक जाते हो तो क्या तुम मर जाते हो छछुंदरों? सांसें चलती रहती है ना सरकार, तो पता चलता है कि हम जीवित हैं। हाँ सरकार, सांसें। समझ गए? उठो, उठ जाओ। शीघ्र अतिशीघ्र मुझे इसकी पुष्टि चाहिए। अब यहां से चलिए, भागो। पता करना होगा कि आखिर साईं के साथ हुआ क्या है। मर गया, साईं मर गया। मर गया, साईं मर गया, साईं मर गया, मर गया, साईं नहीं रहा, मर गया, साईं नहीं रहा, मर गया। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, साईं सोया नहीं है, वो परलोक सिधार गया है। तुम लोग सच में मूर्ख हो गया? अरे सबको पता है कि साईं सो रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई भी नहीं देता? आप दोनों को शर्म नहीं आती? मना किया था ना यहाँ आने से। हे पाटिल जी, आप इस गांव के पाटिल हो। हमें चार बातें सुनाने से पहले जरा अपना दिमाग चलाइए। सोए हुए आदमी और लाश में फर्क नहीं जानते आप? और इतनी देर तो कोई सोता है क्या? वैसे आखिरी बार साईं को जगा हुआ कब देखा था आपने? परसों। इसका मतलब साईं 1.5 दिन से सो रहा है। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? अरे हमारी बात पे विश्वास रखने के लिए कौन कह रहा है? तुम खुद देख लो, साईं की सांस नहीं चल रही है। विश्वास नहीं है? मैं दिखाऊं? हाँ? कहीं ये दोनों जो कह रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरे साईं को, जीवित है ये। हाँ, ये अंता बंता कुछ भी बोलने
लगे। साई सिद्ध पुरुष है, वो कब क्या करते हैं किसी को समझ नहीं आता, पर अंत में परिणाम अच्छा ही होता है। मैं दिखाता हूं उठा के आपको। खबरदार किसी ने मेरे साई को छुआ तो। कौन रोकेगा हमें? मैंने साई से वादा किया है कि हर पल उनके साथ रहूंगा, उनके शरीर की रक्षा करूंगा मैं। पंता जी, मंदिर में घंटी बजाने वाले हाथ हमें रोकेंगे? मंदिर में घंटी बजाने वाले इन हाथों की भक्ति इनकी शक्ति है अंता जी। पंता जी, ये पागल हो गया। साई की मौत का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चलिए यहां से भागो, भाइये। आपने अभी अभी कहा कि आपने साईं को वचन दिया है कि आप उसके पास रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इसका क्या मतलब है? हाँ मालसापति जी, साईं इतने शिथिल क्यों हैं? इतने शांत क्यों हैं? और क्या बात है कि आपने परसों रात से साईं को अकेला नहीं छोड़ा? क्या आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है? आपने खंडोबा की पूजा नहीं की, यहीं बैठे रहे। धुएं के कारण सब लोग द्वारका माई से बाहर निकल गए, लेकिन आप नहीं गए। मालसापति जी, जरूर कोई बात है जो आप हमें बता नहीं रहे। माँ हूं मैं इसकी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानने का अधिकार है। बताइए क्या हुआ है मेरे साईं को? आपको साईं की सौगंध, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मुझे माफ कर दीजिएगा साईं, मगर आपका भरोसा तोड़कर इन्हें सच बताने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है मेरे पास। साईं ने समाधि ली 3 दिनों के लिए। समाधि 3 दिन के लिए? इसका क्या मतलब है? पाप का आभास होना बिना प्रायश्चित के निरर्थक है। प्रायश्चित ब्रह्मांड साधना से, इससे आत्मा की शुद्धि होती है, जिसके लिए मेरी आत्मा मेरे शरीर को 3 दिनों के लिए त्याग देगी। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया मालसापति जी? मालसापति जी, आपको हमें तो बताना चाहिए था ना। इसका मतलब उस रात बेवक जो आंधी तूफान आया था वो यूं ही नहीं आया था, उसका संकेत हम समझ ही नहीं पाए। मालसापति जी, पर जब हम यहां पहुंचे तब तो हमें बताना चाहिए था ना। आपने मुझे भी नहीं बताया। मुझे साई ने ही मना किया था ऐसा करने के लिए। साई नहीं चाहते हैं कि आप में से
कोई भी परेशान है, इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया। वो वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा वादा तोड़ने से पहले मैं मर जाऊंगा। मैं उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं उनके शरीर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमेशा उनके शरीर की रक्षा करता रहूंगा। सिर्फ आप ही नहीं, अब हम सब आपके साथ हैं। हम सब साईं के शरीर की रक्षा करेंगे और उसकी आत्मा की शुद्धिकरण में उसकी मदद करेंगे। आप सभी मेरी बात का विश्वास किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप सब मेरे साथ हैं तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब अंता पंता तो क्या, कुलकर्णी सरकार भी साईं को छू नहीं सकते हैं। उस दो कौड़ी के मालसापति का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती दे, अभी जाके देखता हूं उसे। दादा हट जाओ। दादा दादा क्या कर रहे हो? दादा क्या कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें वहां जाकर? रुको, छोड़ दो मुझे चू, मैं तर्क वितर्क से बाहर आ चुका हूँ। हट जाओ। दादा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? दादा तुम जीत चुके हो। जीत चुका हूँ? वो बैरागी मर के भी मुझे चुनौती दे रहा है, मर के भी, और तुम कह रही हो मैं जीत चुका हूँ। छोड़ दो मुझे। दादा रुको, मेरी बात शांति से सुनोगे तो समझ में आएगी। दादा सुनो, दादा अगर तुम जबरदस्ती उस बैरागी का अंतिम संस्कार करोगे तो उसके भक्त उसे भगवान मान लेंगे, और अगर दादा वो सच में मर गया है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? दादा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारे रास्ते से हट गया है। अब उसके पागल भक्त उसके शरीर का जो कुछ करे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दोनों परिस्थितियों में तुम जीत गए हो दादा। हाँ दादा मैं तो कहती हूँ तुम आज अपनी इस जीत का जश्न मनाओ। हाँ खुशियां मनाओ दादा, खुशियां। और अगर वो जीवित है, संभावना तो वो जो ये नाटक कर रहा है उसके वजह से उसके भक्तों को जो पीड़ा हुई है ना, वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे दादा। हाँ अरे वाह। सुनो दादा, तुम उत्तेजित मत हो, बिल्कुल उत्तेजित मत हो, और बहाव के साथ चलो। बहाव के साथ चलोगे ना तो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। और दादा जो अपने आप हो रहा है उसके लिए तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? होने दो जो हो रहा है। अब शांति से सोचो दादा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी जीत है या नहीं? दीदी ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साई की आत्मा उनके शरीर से चली गई है? तो अब वो वापस कैसे आएंगे? वो आ जाएंगे परी, तुम चिंता मत करो। आज तीसरा दिन है और आज साई जरूर लौट आएंगे। अब आंसू पोंछो। साई, साई, मैं आ गई। बहुत याद आ रही थी मुझे आपकी। अच्छा, तुझे याद आ रही थी मेरी? तो फिर इतने दिनों के लिए कहाँ चली गई थी, वो भी बिना बताए? मामा के घर गई थी। गई तो थी 2 सप्ताह के लिए, लेकिन मैंने जिद की और 3 दिन में ही वापस आ गई। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक मैं आपसे दूर नहीं रह सकती ना, इसलिए। दूर रहकर भी तू दूर कहाँ थी? अगर मेरे बारे में सोचती रही तो मैं तो तेरे साथ ही था, जैसे तू मेरे साथ थी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
अब मैं कभी 3 दिन के लिए भी दूर नहीं जाऊंगी। 3 दिन तो क्या, 1 दिन के लिए भी नहीं। राम जी भला करें। श्रुति नहीं है परी, साई जरूर वापस आ जाएंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। हम आप सबके लिए खाना लेकर आए हैं। ऐसी हालत में निवाला कैसे उतरेगा गले के नीचे? मन तो किसी का भी नहीं है, लेकिन साईं हमेशा से यही चाहता है कि उसके कारण किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। एक वायु से सांस सजे, आओ साईं। एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही वही राम, रहीमन है वही वही राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। जान ले सब। इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। वचन दो। मैं वचन देता हूं। सबका मालिक सबका मालिक सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम चांद मियां। अच्छा हुआ आप सब लोग भी यही हैं। ये क्या, साईं अब तक सो रहे हैं? केशव, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
मारो। रुको। आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। हमें माफ कर दीजिए साईं। हम ये बुरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। देखा शंकर, ये है शिरडी। यहाँ के हवा में ही कुछ है। अब हम शिरडी आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, देखना। चल। 3 दिन पूरे होने को है और साई अभी तक उठी नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि साई अब जिंदा नहीं है? अब मैं क्या कहूँ, अंता पंता ने जब देखा तो साई सांस नहीं ले रहे थे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान लगातार 2 दिन तक सोया रह सकता है क्या? मुझे भी लग रहा है कि साई अब नहीं रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दीदी, सुना आपने? ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि साई मेरा इलाज करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या सचमुच साई करते हैं? यहाँ तो नहीं शंकर, मुझे मेरी आस्था पे पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो 2 दिन पहले साई मुझे इशारा करके यहाँ शिरडी में क्यों बुलाते? बुआ, साई, 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 बहुत परेशान हूँ साई, अपने भाई को लेकर। कब से सोच रही हूँ कि आपके पास जाना है, लेकिन आपका बुलावा ही नहीं आ रहा था। प्रतीक्षा तो वो करते हैं जो मुझे अपना नहीं मानते, जो मुझ पर अधिकार समझते हैं। उन्हें तो बस चले आना चाहिए। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वरना वो मुझे यहाँ ऐसे नहीं बुलाते। चलो द्वारका में ही चलते हैं। तुमने सही कहा तात्या, साईं आज रात तक हमारे बीच वापस आ जाएंगे। मुझे भी पूरा यकीन है। ये वक्त दुखी होने का नहीं है। हमें बिल्कुल वैसे ही रहना होगा जैसे हम साईं के सामने रहा करते थे। साईं की अनुपस्थिति में भी हमें उनके दिखाए रास्ते पर ही चलना होगा। और साईं कहाँ जाएंगे? वो तो यहाँ के कण कण में है, धूल में, मिट्टी में, लोगों के हृदय में, उनकी आस्था में, और इस शिरडी में बसते हैं, शिरडी में बसते हैं। ममता जी, ये लोग तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे साई को कुछ हुआ ही नहीं। ममता जी, सरकार हमें महामूर्ख कहते हैं। अगर हम महामूर्ख हैं तो इनके लिए क्या कहेंगे? ममता जी, अब मैं देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं। इस बार तो इनको मानना ही पड़ेगा कि साई सच में मर गया है।
पंता जी, अब बिच्छू साईं को काटने वाला है। नंता जी। बिच्छू! 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 साईं के पैर के पास जाते हुए देखा मैंने। साईं को काट लेगा। अरे कहाँ है बिच्छू? अरे अभी बिच्छू अंदर जाते हुए हमने देखा। अरे बिच्छू वो साई को डंक मारेगा। अरे रे अरे देखो साई को काट लेगा। अरे बिच्छू ने इतना जोर से साई को काटा तो भी साई हिला तक नहीं। अरे कैसे हिलेगा? साई मर गया है, वो भी 2 दिन पहले। अरे अभी तो हमारी बात मानिए। बात तो ये दोनों सही कह रहे हैं। कहीं साई सच में परी? बस अब एक शब्द और नहीं। छोटे सरकार, कुछ नहीं सुनना है मुझे अंता जी। मुझसे बड़े हैं ना आप, और मुझे साईं ने बड़ों के साथ व्यवहार करना सिखाया है। इसलिए आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ कि चले जाइए यहाँ से, लेकिन मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो मैं सारी मर्यादाएं भूलने को मजबूर हो जाऊंगा। अरे छोटे सरकार, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अंतिम संस्कार मृतक का अधिकार है। उसे वंचित रखा तो आत्मा प्रेत आत्मा बनकर शिरडे में भटकेगी। प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। बंद करो अपनी बकवास। एक के बाद एक सब शिरडी क्यों पहुंच रहे हैं, और वो भी तब जब साईं ने समाधि ली है। लोगों को डरा रहे हो? अरे अंता जी, ये तो वही बुआ है ना जो झाड़ फूक करके लोगों का भूत भगाया करती थी, और आज भाषण दे रही है। बुआ, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। कावेरी की बलि देने वाली थी ना तुम, भूल गई क्या? वो मेरा अतीत था। लेकिन साईं ने मुझे सही रास्ता दिखाया। साईं की दी हुई शिक्षा, उनके दिखाए हुए राह पर चलकर समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करके मैं अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ। पंता जी, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बस हो गया आपका। अब सुनिए, आपने पिताजी से जो भी राज छुपाए हैं, सारे राज मुझे मालूम है। अगर आपने फिर से इन लोगों को परेशान किया तो मैं जाकर उनको सारे राज बता दूंगा। नहीं नहीं छोटे सरकार, हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो अंता जी। ऐसे कौन से राज है जो तुम जानते हो? कुछ नहीं तात्या, ये तो मूर्ख लोग हैं। मैंने तो सिर्फ पासा फेंका और दाव सही पड़ गया।
विश्वास है तुम पर, लेकिन माँ भी तो हूँ, चिंता कैसे नहीं होगी। हाँ, एक इशारा दे दो ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम ठीक हो और सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। बस एक इशारा साईं, एक इशारा। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप 3 दिनों के लिए ब्रह्मांड साधना में लीन होने वाले थे तो आपने मुझे संकेत देके यहाँ क्यों बुलाया? आप साधना के बाद भी तो बुला सकते थे। शंकर, यहाँ आओ। डरो नहीं, आजा। शंकर, कंबल हटा दो। डरो नहीं, कंबल हटा दो। ये द्वारका माई है। यहाँ ना साईं किसी में भेद करते हैं, ना यहाँ आने वाले लोग। शंकर, साईं को प्रणाम करो। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे जन, अलख निरंजन। अज्ञान तिमिर से घिरा मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। दीदी, दीदी मैं ठीक हो गया दीदी। शंकर, ठीक हो गया दीदी, ये देखो। मैं समझ गई साईं, मैं समझ गई। आप कहीं भी रहो, आप मदद जरूर करते हैं।
साई कहीं नहीं गए। साई यही है, साई यही है। देखिए, और कोई प्रमाण चाहिए आपको? ये देखिए। मुझे इशारा मिल गया साईं। रुक जाओ। कहाँ गए थे? साईं के पास। क्यों? मिलने गया था साईं से। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपने मामा जी के घर से सही समय पर वापस लौट आया। संसार में पहली बार किसी को ब्रह्मांड साधना करते देख रहा हूँ और मैं साक्षी बनूंगा साईं की समाधि से लौटने का। साईं की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनके चेहरे पे अब भी वही तेज, वही आभा अब भी है। और जब मैंने अपने हाथों से उनके चेहरे को पोंछा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके देह को तुमने स्पर्श किया? क्या तुम नहीं जानते इतने समय से रखे शव से कितनी प्रकार की बीमारियां फैलती है? जानता हूं। तो फिर क्यों स्पर्श किया? क्योंकि साईं जिंदा है। मर गया है वो केशव। उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। बिना सांस के इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। केशव, क्या तुम्हें ऐसी अंधविश्वास से भरी बातों पर विश्वास करने के लिए मैंने लंदन भेजा था? ये गांव वाले मूर्ख हैं, अनपढ़ है, गंवार है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो ये गांव वाले सोच रहे हैं? तो फिर मैंने तुम्हें लंदन क्यों भेजा? तुम्हारी शिक्षा पर इतना धन क्यों व्यय किया, बताओ? इंसान की आस्था उसकी शिक्षा से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके अनुभवों से होती है। और मुझे साईं पर पूरा भरोसा है। वो पाखंडी था। लोगों को मूर्ख बनाना उसकी प्रवृत्ति थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका समय आ गया है तो संसार से जाने से पहले उसने ब्रह्मांड साधना का झूठ बोला लोगों से, ताकि उसके जाने के पश्चात भी लोग उस पर अंधविश्वास करें। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंधविश्वास के कारण गांव में अधर्म फैलने नहीं दूंगा। साईं? 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 हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साईं को दादा? तुलसा, घबराओ मत। हाँ, ये परीक्षा बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। परीक्षा? लेकिन तुम्हारा भी यहाँ आना कोई सहयोग की बात नहीं होगी। जरूर साईं ने तुम्हें कोई संकेत दिया होगा ना? वो आ रहे, वो आ रहे, वो आ रहे। बस पहुंचने ही वाले वो लोग। कौन? कुलकर्णी सरकार अपने लड़कों के साथ साई को ले जाने। उन्हें लगता है कि साई आप नहीं रहे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने साई से वादा किया है कि उन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन उनकी रक्षा करता रहूंगा। अगर उनके आदमी मारामारी करने लग गए, हिंसा पे उतर आए, तब हम क्या करेंगे? पर साई ने हमें सिखाया है
कि हिंसा का उत्तर हमेशा हिंसा नहीं होता। नहीं नहीं, आप लोगों को किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे साथ साईं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं। हाँ, और हमारे पास एकता है, यही हम सबकी शक्ति बनेगी। जब जब हम सबको जरूरत पड़ी है, साईं ने हमारी मदद की है, और आज हमें साईं की मदद करनी है। हाँ, हम तैयार हैं। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन साईं को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन साईं को ले जाने नहीं देंगे। हम जान दे देंगे। क्या तुम लोगों की घेराबंदी मुझे रोक लेगी? हट जाओ मेरे रास्ते से। आपको जो समझना है समझ लीजिए कुलकर्णी सरकार, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान, चाहे वो मैं या कोई और, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, जब तक इनकी सांसों में सांस है तब तक आप तो क्या, इस दुनिया की कोई भी शक्ति साईं को छू नहीं सकती। फिर आपको जो करना है कर लीजिए। ये लोग तो विरोध पर उतर आए हैं, लेकिन जहां बल काम ना आए वहां छल काम आता है। हरिओम हरिओम। महालसापति, तुमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाती हैं, धमनियों में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, तो व्यक्ति वो जीवित नहीं रहता है, वो मृत होता है। और किसी भी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले। क्या तुम लोग चाहते हो तुम्हारे साईं की आत्मा भटकती रहे? और दूसरी बात महालसापति, अगर इतने समय तक किसी लाश को अपने पास रखोगे तो वो सड़ने लगती है, उसमें से दुर्गंध निकलने लगती है, कीटाणुओं के फैलने की संभावना बढ़ जाती है, तरह तरह की बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है, यहां तक महामारी भी फैल सकती है। कब तक खड़े रहोगे इसके पार्थिव शरीर के पास? तुम लोगों को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ हम में से कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कितने लठत हैं हमारे पास? सरकार 4 ही है।
क्या तुम लोगों को सच में लगता है तुम्हारा साईं आंखें खोलेगा? हाँ। साईं ने 3 दिन की समाधि ली है। अब आपने इतना सब्र कर ही लिया है कुलकर्णी सरकार, तो कुछ देर और कर लीजिए, फिर आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अगर साईं जीवित नहीं हुआ तो कब तक प्रतीक्षा करोगे तुम लोग? बोलो। फिर मैं वो करूंगा जो साईं ने मुझे निर्देश दिया है। कैसा निर्देश? बोल। साईं ने मुझे आदेश दिया है कि अगर 3 दिन में उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उन्हें यहीं द्वारका माई में दफना देना। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।